बीवी का गुलाम। भाई, बीवी की बात सुनना हर समझदार व्यक्ति का फर्ज होता है, माना। लेकिन ये क्या कि सिर्फ सुनते ही रहो और अपना कोई दिमागी ना हो। अरे सुन रहे हो? अरे सुन ही तो रहा है ना, और कर ही क्या रहा है ये? सुन रहे हो? ऐसे बोलती है जैसे मेरा लड़का बहरा हो। हाँ हाँ बस करिए, अब बहरा ही तो है आपका लड़का। बीवी की बात को जो ना सुने उसे बहरा ही कहते हैं। अरे कहाँ रह गए? सामने से दिनेश हरे रंग की कमीज के साथ पीले रंग की पैंट पहनकर खड़ा होता है। देखो, जरा देखो खुद को। माँ ने तो न जाने क्या क्या पहनाकर बड़ा कर दिया, लेकिन फैशन सेंस बीवी ही देती है। देखा क्या जच रहे हो? तभी पास खड़ी बहन आ जाती है। बस एक कमी है भैया, गले में नीले रंग का रुमाल बांध लो, फिर तो पूरा रंगारंग कार्यक्रम लगोगी। ये क्या है भैया, मतलब कुछ भी पहन लेते हो? अरे क्या पहना है ये? अब तेरी भाभी लाई है। वो रंगीला फिल्म में आमिर खान ने भी ऐसी ही ड्रेस पहनी थी। क्यों रमा, कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल आमिर जैसा लग रहा हूँ ना मैं? आमिर खान? वो तो आपके सामने कुछ नहीं लगता है जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सभी हीरो से ऊपर हैं। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देर हो रही है। अरे भैया, ये मत पहन कर जाओ, लोग हंसेंगे। देखो शिल्पी, अपने पति को बताना कि क्या पहनना है और क्या नहीं, समझी? अरे रहने देना बिटिया। पर माँ, भाई तो मेरा है ना, तो मैं। अरे रहने देना, जब तेरे भाई को ही कोई फिक्र नहीं है तो तू क्यों चिंता कर रही है उसकी? दिनेश दफ्तर जाता है, जहाँ रास्ते से लेकर ऑफिस तक सब उसे घूरते हैं और मन ही मन हंसते हैं। क्या बात है, ऐसे तो कोई मुझे देखता भी नहीं था। आज देखो कैसे सभी घूर रहे हैं। तभी दिनेश के दफ्तर में काम करने वाली श्रद्धा आ जाती है। क्या बात है दिनेश जी, लग रहा है जैसे कोई हीरो ऑफिस में आ गया हो। अच्छा, मतलब आपको भी पसंद आया? कल से ना मैं ऐसे ही ऑड कॉम्बिनेशंस पहन कर आऊंगा। आपको तो पता ही है कि मेरी नई नई शादी हुई है। तभी दूसरा बोल पड़ता है। ओहो, मतलब पसंद भाभी जी की है। वैसे दिनेश जी, बीवी की इतनी भी बात नहीं माननी चाहिए। जलन हो रही है आपको? श्रद्धा जी ने मेरी तारीफ कर दी तो हैं? कोई बात नहीं, जलिए जलिए। पति घर आता है, जहाँ बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। कैसा रहा आज ऑफिस में? बस मिल गई थी ना वक्त से? अरे आज तो कमाल ही हो गया। अरे दूर से ही बस मुझे देख कर रुक गई। मैंने तो हाथ भी नहीं दिया था। और फिर क्या, सभी मुझे देख रहे थे। मैं तो आज ऐसा फील कर रहा था जैसे कोई हीरो। देखा, मेरे कहने पर चलोगे तो राज करोगे पूरी दुनिया में। बेटा, खाना लग गया है, चल कपड़े चेंज करके आ जा। लेकिन माँ जी, हम लोगों ने रात का खाना छोड़ दिया है। वो क्या है ना, डॉक्टर भी कहते हैं कि रात को हल्का खाना चाहिए। अरे तो बता देती ना पहले ही, मैंने सबका खाना बनाया है। भाई तू तो खा ले, सब साथ में अब तक खाना खाते आए हैं ना। हाँ ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ। वैसे माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। दिनेश वहाँ से कमरे में चला जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है रमा। ये क्या है जी, जब मैंने कह दिया कि हम लोग रात का खाना नहीं खाएंगे तो क्या जरूरत थी हाँ कहने की? हाँ, आ रहा हूँ। अरे रमा, सारा दिन काम करके इतने दूर से घर आता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। अरे चक्कर आएंगे, मर जाऊंगा मैं। कर लो बकवास। आपको पता है ना, मैंने फैशन डिजाइनिंग के साथ डाइटिशियन और फूड टेक्नोलॉजी का भी कोर्स किया था। अरे क्या बात है यार, तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। मेरी तो लॉटरी लग गई इतनी टैलेंटेड लड़की से शादी करके। हाँ, लेकिन उसकी मानोगे तब ना। अरे रात का खाना पेट में रह जाता है, वो पचता नहीं है, इसलिए रात में खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो मैं मना कर देता हूँ। बात तो सही है, रात को तो बस सोना ही है। मैं अभी माँ को मना करके आता हूँ। दिनेश बाहर जाता है और माँ से खाने को मना कर देता है। देख बेटा, ठीक है कि बीवी की बात माननी चाहिए, लेकिन माँ की भी बात सुन ले। हल्का खाना है ना, तो तू ये एक कटोरी दाल और एक कटोरी ये हरी सब्जी खा ले, ठीक है? ठीक है माँ, ऐसा करता हूँ। बस भूख तो लगी रही है, पर माँ बताना नहीं, रमा को बुरा लग जाएगा। बस एक शर्त
कि तुम रोज ऐसे ही खाकर जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं रोज ना सिर्फ दाल और सब्जी खाऊंगा। दिनेश खाकर कमरे में जाता है जहाँ रमा इधर उधर घूम रही होती है। अरे क्या हो गया मेरी डॉक्टर साहिबा को? कुछ नहीं, बस वॉक कर रही थी। रमा को भूख लग रही होती है, लेकिन वो करे क्या? कैसे कहे कि चलो दिनेश खाना खा लेते हैं। वहीं दिनेश मन ही मन माँ और बहन का शुक्रिया अदा करता है। दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को हाय क्या करूं, भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही। चलकर देखती हूँ क्या क्या रखा है। रमा किचन में जाती है, लेकिन बाहर ताला लगा होता है। हे भगवान, किचन में ताला कौन लगाता है? पानी पीकर ही सो जाती हूँ। अगले रोज जब सब नाश्ते के लिए बैठे होते हैं तो रमा, पूड़ी, एक और पूड़ी। भाभी इतना भी तला नहीं खाना चाहिए, आप तो डाइटिशियन है ना। हाँ रमा, मैंने भी मेरी सहेली मैगजीन में पढ़ा था कि ज्यादा तला खाने से फेस पर पिंपल्स निकल आते हैं। अरे बस बहू, अब नहीं, 2 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अरे कल को तेरा फेस पिंपल से भर गया तो मैं कहाँ इलाज करवाऊंगी। रमा जैसे तैसे आधा पेट खाना खाकर कमरे में चली जाती है और फिर होती है रात। माँ ला, जल्दी से दाल और सब्जी दे दे। हाँ हाँ, लेकिन बेटा बहू, अरे माँ वो डाइटिशियन है ना, उसकी आदत है भूखे रहने की, लेकिन मुझे तो तूने हमेशा खिला पिला कर पाला है। चल माँ, अब मैं चला अपने कमरे में। वहीं रमा एक बार फिर भूखी रह जाती है। दिनेश, वो तुम रात में खाना नहीं खाते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? दिनेश, जिसका पेट उसकी माँ के खाने से पहले से ही भरा हुआ था। नहीं तो मेरे लिए मेरी बीवी का आदेश सर आंखों पर। मैं नहीं खाता खाना, और सच्ची रमा बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं। रमा जिसका पेट पूरा खाली था, वो सोचती है कि कहाँ फंस गई। किसी तरह रात कटती है और सुबह, भाभी वो आज नाश्ते में छोले भटूरे बने हैं, आप तो खाएंगी नहीं, तो आपके लिए ये पालक उबाल दी है। पूरा घर बैठकर फूले फूले भटूरे खा रहा था, तभी रमा जोर से चिल्ला उठती है। नहीं हूँ मैं कोई डाइटिशियन, मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे भी भटूरे दे दो। मतलब तुमने डाइटिशियन का कोर्स नहीं किया है? नहीं, वो तो मैं बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मुझे भूख लगी है। देख रमा, आज से ना अब ज्यादा होशियार बनना नहीं, समझी? माना बहू है तू, लेकिन वो मेरा बेटा है, तो आज से तू बहू बनकर रहना। और दिनेश तू, माँ मैं तो तेरा लाडला बेटा हमेशा